यमहा मैं यमहा तू खूबसूरत है माँ, ऊपर ले जाना काम है मेरा, डरता है मुझसे जहां। आप सोच रहे होंगे कि यमराज नीचे कैसे आ गया? भाई नीचे आने का तो मजा ही कुछ और है, क्यों शेखर जी? शेट्टी साहब माफ करना, अब स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी पहले सारी, अब पंच चेंज हो नहीं सकते। मुझे पता आपको ऐसे अच्छे लगते, लेकिन क्या करें, इस बार माफ कर दीजिए, फिर कभी देख लेंगे, आते ही रहना, हमने अगले साल भी है। हाँ, नीचे आने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि धरती पे आके बंदा जो टाइम पास करता है कोई नहीं कर सकता। टाइम पास करने के लिए मैंने एक बंदा रखा हुआ है। बंदे माँ आजा आजा। ना बंदा अभी बंदा हुआ है, म्यूजिक बजाओ भी ऐसे नहीं आएगा। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम भैंसा है मेरा। क्या? नाम भैंसा है मेरा, मैं तो गोबर। मैं तो गोबर करता हूँ। गोबर है गोबर, मैं डर गया था। तू इतना लेट कैसे हो गया? सर जी, रास्ते में मुझे भारती मिल गई थी, मैंने उसे प्रपोज कर दिया। माँ की आँख। तो रो क्यों रहा? ना कर दी उसने? नहीं, उसने हाँ कर दी। तो फिर रो क्यों रहा है? क्योंकि मेरी माँ ने ना कर दी, वो कहती मैं इंटरकास्ट मैरिज नहीं होने दूंगी। तेरा यही पंगा, नीचे आते ही तू सेटिंग करनी शुरू कर देता। सर जी, मैं इंसान थोड़ी हूँ जो सेटिंग करने के बाद नीचे आऊं। शेट्टी साहब, अब पंच जो बने हैं आपको सर जी, अब नीचे आ ही गए तो लगे हाथ मेरा स्वयंवर भी कर दो सर। साले शक्ल देखी, तेरे से स्वयंवर कौन करेगा? सर जी, जब राहुल का स्वयंवर हो सकता है तो मैं तो फिर भी जानवर हूं। और आपको पता नहीं है सर, मुझ पे कई भैंसियां मरती हैं सर, एक तो यहीं बैठी है सर। और जनाब, मैं सोच भी नहीं सकता था इतना स्टैंडर्ड डाउन हो गया इसका। शर्म नहीं आती तुम्हें? तू भैंसा भैंसा करती है, तू भैंसे पे क्यों मरती है? तू भैंसा भैंसा करती है, इस भैंसे पे क्यों मरती? ये तो भैंसा पागल है, गोबर की लगा दे ढेरी। मैं तेरी उम्र लंबी कर दूंगा जे तू हो जाए मेरी। पहले तो आप सिर्फ इंसान ही मारते थे, अब लाइन मारनी भी शुरू कर दी। बहुत अच्छा, चल भाग यहाँ से। सर जी, किसी का अठाना गिरा हुआ है। मेरा ही होगा, किसका होगा? इसको उधर रखते, नाम इसका लगना है। मैं एक रियलिटी शो करा रहा हूं सर ऊपर, तो आपको पता है रियलिटी शो कराना है तो सेलिब्रिटी को बुलाने पड़ता है, और मैंने ऊपर ही, आपको खुशी होगी, राहुल राय, कुमार गौरव, चेंकी पांडे को फोन पे मना कर दिया, और सुरेंद्र को मैं खुद मना करने आया हूं, क्योंकि ये इसका कोई पता नहीं वैसे ही आ जाए। डॉली आ गई। समझ गया? सुदेश को बुक कर लेते हैं। उसका घर लगता है। नमस्ते जी। नमस्ते, सत श्री अकाल जी। सुदेश घर पे है? नहीं, आ जा। नहीं नहीं, मैं सुदेश को मतलब ले जाने आया हूँ ऊपर। अरे वो नीचे कोई काम का नहीं, ऊपर क्या कर लेगा? कमाल कर रहे हो। ये सब लोग तो कहते हैं वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है,
मुझसे पूछो। कृष्णा उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, कश्मीरा ने बताया था। ये गांव से आए शेट्टी साहब, इसे कोई नहीं पता कि आज आपने मना किया है। खैर कोई बात नहीं, ये लेडीज है, इसकी तरफ से मैं क्यों माफी मांगू? मांग माफी। कृष्ण की औकात क्या है? सुदेश नहीं होता तो वो क्या कर लेता? अरे सुदेश कितने करैक्टर करता है यार, क्या बात है। बुआ बुआ, ये किसने किया था? अरे ताकी ओ ताकी ओ ताकी 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 रे, जीतू रहो बेटा। यह किसने किया था? जो माने ये मानो तुसी मान बख्शिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार गीत लग गया पेश करना, मामला गड़बड़ है। ये किसने किया था? यह किसने किया था? इसको अहंकार हो गया है कि शेट्टी साहब ने बोल दिया तू मेरी फिल्म में हीरो बनेगा। इसको ये नहीं पता कि 5 साल भी बीच में डाल दिए थे। क्योंकि डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि तू अभी किसी काम का नहीं। भाग यहाँ से। मैं चित्रगुप्त को फोन कर लूं यार। हेलो चित्रगुप्त, यार तू कहाँ गुप्त हो जाता है? बात सुन। और नीचे कोई कलाकार बुक नहीं हो रहा यार, मैं क्या करूं? किसको? अर्चना को ले आऊं? नहीं यार, ऊपर जेंट्स टॉयलेट का काम चल रहा है, अभी प्रॉब्लम है। किसको? हैं? कॉमेडी सर्कस में जाऊं? हमें वही हूं यार, किससे मिलूं? प्रोड्यूसर विपुल शाह। मैं मिलता हूं अभी। हाँ निकुल, काम થઈ ગયો। ये शो तुम्हारी वजह से चल रहा है। भारती, ये शो तुम्हारी वजह से चल रहा है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। अरे वाह 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 वाह, क्या रोकते हैं आप सर? आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। ये भी टैलेंट होता है रोकना। सर ये ऑटोग्राफ दीजिए सर। विद लव यमराज। अरे रो क्यों रहे हैं सर? सर मेरे से पहली बार किसी ने ऑटोग्राफ लिए। अरे कितना सच्चा कलाकार है ये। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ कैसे? बस आपकी मूछ ठीक करने आया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सुदेश। सर जी मैं कलाकार बुक करने आया था, आप ये कलाकार बुक करवा सकते हो? अरे ये मुझे ना कैसे कर सकते हैं? हाँ, आपकी इज्जत करते हैं ना। नहीं नहीं, डरते हैं मुझसे। इन सबको किसने बनाया है? इनके माँ बाप ने बनाया, और किसने बनाया? इन सबको स्टार किसने बनाया है? ये वीआईपी क्या था पहले बताओ? वीआईपी बहुत बड़ा यार मिमिक्री आर्टिस्ट, 150 एक्टरों की आवाजें निकाल लेता है, सुपरस्टार मिमिक्री आर्टिस्ट। उसको भांड किसने बनाया? ये रोहित शेट्टी क्या था पहले? ले ये क्या नहीं थे, 3 फिल्में बनाई, सुपरस्टार डायरेक्टर। इसे 70 mm से 14 इंच के टीवी पे कौन लाया? ये शरद केलकर क्या था पहले? ये बेचारा पिछले जन्म में भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। इस बात की पब्लिसिटी किसने की? एक बात बताओ, ये सुदेश लहरी क्या था पहले? सुदेश लहरी कॉमेडियन था, कॉमेडियन है और कॉमेडियन रहेगा। बस यही गलतफहमी में दूर करने आया। आप अपनी मूंछ ठीक कर नहीं सकते, गलतफहमी दूर करेंगे। चलो नीचे इसको हाथ में पकड़ लो, डिस्टर्ब कर रही है। चलो। और आपने गलतफहमी दूर करनी है सुदेश की, उसकी करो, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो सर? नहीं मैं रोटी पानी खा के आया हूँ, पेट भरा हुआ है, खाया पिया मैं जा रहा हूँ। अच्छा हुआ खा लिया सर, क्योंकि अब जिंदगी भर तरसना है। अब आप जिंदगी भर ऑप्टिमिस्टिक के साथ काम करोगे सर।
क्यों मैं नहीं करता, मेरी मर्जी। अरे आपने एग्रीमेंट साइन किया है। कहाँ किया एग्रीमेंट? ये देखो, ये तो मैंने ऑटोग्राफ दिए हैं। इन सब ने भी ऑटोग्राफ ही दिया था। ये डायरी मत निकालो सर, डायरी को मैं पढ़ा लिखा ही नहीं, मैं डायरी को क्या देखूं, मुझे डायरी की जरूरत है क्या? ये क्या है सर? ये क्या मतलब, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये गलत बात है, मैं ऐसी को बर्दाश्त ना बात कर सकता हूँ ना मैं ऐसे को करे, समझ रहे कि नहीं? इज्जत कमाई है मैं, ये थोड़ी बात है कि कोई भी बंदा आके मेरे से बात कर ले। मैं देखो ना मैं किसी बात कर सकता हूँ, इंसान के काम आता है। ये थोड़ी बात है कि कोई गलत क्या है? ये क्या हो रहा है? ये कर क्या रहे हैं आप? नहीं ये दे दो मेरा। मैं समझ गया आप ही सबको बनाते हैं, आप ही सबको बनाते हैं। हम सबको इन्होंने बहुत बनाया है। जोरदार इनके लिए गालियां नहीं तालियां। ये क्या हो रहा है? रोहित हमारे प्रोड्यूसर को लेके आ रहे हैं। The real guy, the real one, the real Vipul. सबको बनाते हैं। जोरदार तालियां विपुल दिशा के लिए। क्या बात है। प्रणाम गुरुजनों। आज हमारा स्वयंवर है, लेकिन हम खुश होने की बजाय बहुत दुखी है, क्योंकि आजकल राखी और राहुल जैसे लोग भी स्वयंवर कर रहे हैं। उन्होंने स्वयंवर में इतनी कॉमेडी की, लेकिन आज हमें कॉमेडी में स्वयंवर करना पड़ रहा है। तुम कौन हो? मेलबोर्न मछली मचलने वाली। अरे हाँ, हमें याद आया, हमसे उसी की शादी होगी जो इसकी आंख फोड़ेगा। क्या? शादी तेरी हो रही है, आंख मेरी क्यों फूटेगी? मैं कॉमेडी करती हूँ ना। हाँ। तुझे पेमेंट मिलती है ना। हाँ। तो फिर चुपचाप आंख फुटवाओ। ठीक है, कोई आए तो सही। हमने सुना है यहाँ पर आग फोड़ने से लड़की मिलती है। हाँ। तो ठीक है, हम अगर लड़की फोड़ दे तो हमें आंख मिल जाएगी। नहीं, मछली की आंख फोड़ने से लड़की मिलेगी। ओके, कहाँ है आंख? कहाँ है आंख? ये है मछली, इसके पास। ओके, लेकिन मछली कहाँ है? ओ चचा, ज्यादा मछलो मत, इधर आओ, इधर खड़ी हूँ मैं। इधर है? कहाँ है आंख? खबरदार, ज्यादा टटोलने की कोशिश की है तो कहीं निशाना इधर उधर हो गया ना तो मैं बदसूरत हो जाऊंगी। लो, बात तो ऐसे कर रही है जैसे आंख फूटने के बाद कैटरीना कैफ लगेगी। कैटरीना कैफ लगे मोहम्मद कैफ, तुम्हें कौन सा फर्क दिखने वाला है? चलो अब जल्दी से मछली की आंख फोड़ो। कहाँ है आंख? कहाँ है आंख? बैक स्टेज रखी है, उठा के जोर से जमीन पर पटक देना, टूट जाएगी। ओके। ज्यादा चालाकी मत कर, अब जो भी आएगा उससे चुपचाप आंख फुटवा, वरना क्या? मैं तुझे फ्राई करके खा जाऊंगी। चलो अब नेक्स्ट कैरेक्टर भेजो। चलो अब जल्दी से आंख फोड़ो मछली की। जीता रे पुत्र।
दौर फिटे मुंह तुम्हारा। मैं प्रपोज कर रहा हूं, तूने लात मार दी, वो जिंदा रहा पुत्र कह रही है। अबे ओए, ये साइलेंट मूवी में आवाज कहाँ से आ गई? पिछवाड़े पे लात पड़ेगी तो अच्छे अच्छों की आवाज निकल जाती है। एक भी ढंग का लड़का नहीं आया। अब हमें लगता है हमें हमारा स्वयंवर कैंसिल कर देना चाहिए। यस, अर्जुन आ गया। ओह नो, ये पक्का मेरी आंख फोड़ेगा। चलो अर्जुन, जल्दी से निशाना लगा के इस मछली की दाई आंख फोड़ दो। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। क्या तुम लेफ्टी हो? अब एक कहावत बोल रहा हूँ। चलो आंख फोड़ो। अरे वो मछली नहीं, पूर्वी है। लेकिन गर्म तो उतनी है। पर इसको निशाना लगा के क्या फायदा? शेखर जी पर क्यों लगा रहे हो? मगरमच्छ यही है, सारी मछलियां इसी ने खाई हैं। ओके। यस अर्जुन, तुमने मुझे स्वयंवर में जीत लिया। हम जीत गए, हम जीत गए। अबे सेलिब्रेशन बंद करो, इस गधे ने मेरी गलत आंख फोड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है, पूरी महाभारत में अर्जुन का निशाना कभी गलत नहीं लगा। मैं महाभारत वाला अर्जुन नहीं, मैं तो रामपाल वाला अर्जुन हूँ। क्या? हमने आंख फोड़ी है, हमें लड़की दो। गलत आंख फोड़ के लड़की नहीं मिल सकती। चुप! जब गलत एक्टिंग करके नेशनल अवार्ड मिल सकता है तो लड़की क्या चीज है? थैंक यू सो मच। तितली उड़ी, उड़ के चली, ड्राइवर ने कहा, आजा मेरे पास। तितली गए, हटा के दमाद, आए बल्ले बल्ले बल्ले, आए बल्ले बल्ले। तो बेटा पढ़ाई करने बैठ जाओ। मम्मी मेरे को थोड़ी देर और खेलने दो। टिट्टू बेटा, कहाँ ना पढ़ाई करने बैठ जाओ। पापा प्लीज। इतना गुस्सा आता है ना मेरे को मेरे पापा पे, दिल करता तो उनकी नाक में 2 उंगलियां घुसाड़ के ना उनको उल्टा कर दूं। ओए रब्बा, मेरा हिस्ट्री का एग्जाम है, इतना मुश्किल सब्जेक्ट लगता है ना मेरे को। मेरा दिल करता है मैं इन राजाओं को कहूं कि हिम्मत है तो बाहर आए और देखें हम बच्चों की लाइफ में कितना टेंशन है। ये हम कहाँ आ गए संजय? पेरिस, ताजमहल देखिए महाराज। कहाँ है ताजमहल? कहाँ है ताजमहल? कोई नहीं मारेगा महाराज को। अरे लोग हमें मार क्यों रहे हैं संजय? अरे महाराज, पेरिस में आकर अगर ताजमहल देखने की जरूरत करोगे तो पीटोगे ही ना। ये तो उसको बुलाओ जिसने हमें यहाँ बुलाया है। हाँ, अरे बाहर आ जाओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वैसे भी हमारी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। अंकल जी, लेकिन मैंने सुना एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद चीजें नुकसान पहुंचाती हैं। अंकल जी, आप एलियन हो? नहीं बेटा, हम सिविलियन हैं। 5000 साल पुराने। हाँ। इस युग के दर्शन करने आए हैं। हैं? अंकल, मैं आपका गाइड बन जाता हूँ। गाइड मतलब देवानंद? आप उन्हें जानते हैं? अरे हाँ हाँ जानते हैं, महाराज की जवानी में वो इनके साथ शतरंज खेला करते थे। अंकल, हाँ? वैसे ना महाराज को देख के लगता नहीं कि महाराज कभी जवान भी रहे होंगे। कितना बदतमीज बच्चा है ये। महाराज, आपको क्या लगता है दुर्योधन सिर्फ आपने ही पैदा किया था? अंकल, ये दुर्योधन क्या होता है? धन का दुरुपयोग करने वाला दुर्योधन। अच्छा, उदय चोपड़ा। और पुत्र के मुंह में जो पैसे खर्च करते हैं उसे कहते हैं महाराज। यशराज। ओए, मैं भूल ही गया अंकल, आज ना यशराज की सुपर डुपर हिट फिल्म आने वाली है टीवी में। अंकल, मैं जा रहा हूँ फिल्म देखने। महाराज, जमाना बदल गया है। तो अपना दूरदृष्टि खोलो। हाँ। और मुझे बदले हुए जमाने का कोई नजारा दिखाओ। महाराज, बिपाशा का आइटम डांस हो रहा है। अरे संजय बेटा, हमें वहां ले चलो। महाराज, आप वहां जाकर क्या करेंगे? बिपाशा यहाँ आएगी। बुलाओ। बिपाशा,
आओ। She's too good, yeah. She's damn good. Kaji. अरे बेटा संजय, हाँ बहुत ही कमजोर कमजोर लड़कियां थी। महाराज, ये कमजोर लड़कियां थी। आज साबित हो गया कि आपकी नजरें वाकई कमजोर हो गई हैं महाराज। अरे संजय, कमजोरी से ध्यान आया, बहुत भूख लगी है। आपके पास पैसे हैं? थे, डांस पे लुटा दिए। ए, कोई नहीं मारेगा महाराज को। अबे साले, सब लोग हाथ से मारे, कुल्हाड़ी लेकर क्यों आया तू? कोई कुल्हाड़ी मत मारना इन्हें। फेंक कुल्हाड़ी। अरे महाराज के पैरों पर नहीं, दूर फेंक। महाराज, ये क्या? खाने के पैसे आपने डांस पर उड़ा दिए? क्या समझकर उड़ाए थे कि जायका इंडिया में जाओगे और मुफ्त का खाना खाकर आ जाओगे? महाराज कितने झूठे हैं। हाँ? मुझे तो कहा था आप सिविलियन हो। आज ये बच्चे भी ना, बेटा ये धृतराष्ट्र हैं। अंकल, और आप जहाँ खड़े हैं वो महाराष्ट्र है। अच्छा बेटे, पहले तो यहाँ एक भारत राष्ट्र हुआ करता था। अंकल, अब बहुत ज्यादा राज्य हो गए हैं। कितने राज्य? अंकल, इस सवाल के चक्कर में ना सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। एग्जाम में जो लिख के आते हैं ना, आंसर शीट चेक होने तक बढ़ जाते हैं। राष्ट्र का विभाजन, ये मैं क्या देख रहा हूँ संजय? महाराज, अगर आप देख रहे होते तो विभाजन नहीं होता। और रहने दो अंकल जी, हाँ। हमारे नेता ना आंखें होते हुए भी विभाजन करने पे तुले हुए हैं। अच्छा, मैंने सुना है ये नेता लोग बड़ा घोटाला करते हैं। आजकल घोटाला नहीं करते, हजार हजार के नोटों की माला करते हैं। अच्छा, अरे संजय, हम एक किस भारतवर्ष में आ गए हैं? मुझे लगता है महाराज, हमें नहीं, वासुदेव कृष्ण को इस युग में आना चाहिए। अंकल जी, एक बात बताऊं? हाँ, मैंने ना वैसे बुक भगवान कृष्ण के लिए खोली थी। अच्छा। पर आप पता नहीं कहाँ से निकल आए। पर ना कृष्ण भगवान भी ना शक्कर चलाने की बजाय चक्कर दे रहे हैं, और इस हालात में यहाँ से आने में ना डर रहे हैं। अच्छा? हाँ अंकल, और इतने दुखों में हम इन विचारों को हंसा रहे हैं, और सुदर्शन चक्र नहीं, कृष्णा सुदेश से ना काम चला रहे हैं। भाई, हम भी अपनी पुस्तक में वापस जा रहे हैं। क्या आप हमें अपना नंबर सुना रहे हैं? हाँ जी, सुना दो। सुना दो जी। महाभारत के इस महायुद्ध में, इस पावन भूमि पर, ये कौन लेटा हुआ है यार? ए उठो, हेलो उठो। लगता है तू ऐसे नहीं मारेगा, तुझे तीर ही मारना पड़ेगा। उठो। कौन है जो मेरी निद्रा खराब कर रहा है? ओ, पितामह अंकल, पेरी पहना। आयुष्मान भव पुत्र। लेकिन पितामह अंकल, आप इधर क्या कर रहे हो? इधर युद्ध होने वाला है। आप एक काम करो, अंदर जाके लेटो। तो अरे अंदर जाके लेटो। ठीक है, जाता हूँ। कौरवों, 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 कौरवों। यार, मेरी आवाज एको क्यों हो रही है? कहीं आज एकोदशी तो नहीं है? नहीं, एकोदशी तो नहीं है। अरे यार, इसका मतलब यह है कि आज भी मैं सबसे पहले और अकेला सेट पे आया हूं। सिर्फ 2 लोग हैं पूरे सेट पे जो समय पे आते हैं। अर्चना जी, मैं तो फिर भी काम से आता हूं, आप जल्दी क्यों आते हो? अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक कौरवों में से कोई इस युद्ध भूमि पर नहीं आता, मैं नहीं आऊंगा। हे पितामह, अर्जुना, मुझे आशीर्वाद दो। मैं दुर्योधन
कौरव की तरफ से आज इस युद्ध का आरंभ करता हूं। परंतु पांडवों का कोई अता पता नहीं है। जब से आईपीएल शुरू है ना, ये लोग अपना कार्य भूल गए। 1 मिनट, अभी पता करता हूं कि स्कोर कितना हुआ है। हे पितामह अर्चना, अबे ये डायलॉग तो मैं बोल चुका हूं। मैं दोबारा बोलूंगा क्योंकि मुझे अर्चना में अपने बड़े भ्राता भीम की छवि नजर आती है। प्रणाम। अबे तू क्यों प्रणाम कर रहा है? मेरा बड़ा भाई है यार। युद्ध शुरू कर। 1 मिनट। डे 1। 1 मिनट, पहले अपना मोबाइल साइलेंट पे कर यार। अर्जुन, समय व्यर्थ ना कर, चला अपनी तीर। ओके। अब मैं क्या सोचता हूँ जरा? अबे यार 18 दिनों तक लड़ना है यार, अभी से क्यों सीरियस हो रहे हैं? मैं तो बोलता हूँ लेट्स बिच। एक बात बता यार, तू अकेला आया युद्ध में? तेरे 99 भाई किधर है? वो तो आना चाहते थे, परंतु पिताश्री ने रोक दिया। अबे जब तेरे पिताश्री उनको दुनिया में आने से नहीं रोक सके, युद्ध में आने से कैसे रोक दिया बे? अर्जुन, सामना कर मेरी पहली तीर का। इससे पहले कि तू तेरा पहला तीर चलाए, ये ले मेरा पहला तीर। हेलो, क्या हुआ? अबे शेयर मार्केट 350 पॉइंट ऊपर खुला है। हाँ नहीं बेचना नहीं, मैं आ रहा हूँ, बेचना नहीं, मैं आ रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा? युद्ध है। अरे यार युद्ध तो 18 दिनों तक चलेगा, लेकिन शेयर मार्केट तो 3:30 बजे बंद हो जाता है। एक काम कर, मैं जा रहा हूँ। हेलो, बेचना नहीं, आ रहा हूँ, बेचना नहीं। जब तक ये आता है, मैं अपनी तीर को धार लगा लेता हूँ। मोटा भाई, इधर दुर्योधन भाई कौन है? अबे मूर्ख, यहाँ पे अकेला मैं हूँ तो दुर्योधन मैं हूँ ना। तुम कौन हो? मैं रमेश भाई, सुरेश भाई, नरेश भाई, कल्पेश भाई, रितेश भाई। मैं तुम्हारे भाइयों का नाम नहीं पूछा हूँ, तुम्हारा नाम पूछा हूँ। उनका छोटा भाई इलेश भाई, इंश्योरेंस वाला। मैं आपका इंश्योरेंस कराने के लिए आया हूँ। मेरा इंश्योरेंस? क्यों? मैंने महाभारत देखा है टीवी पर, मेरे को मालूम है 18 दिन के बाद तुम ही टपकते हो। मैं तो बोलता हूँ इंश्योरेंस करा लो मोटा भाई, 50 लाख रुपए मिलेंगे तुम्हारे मरने के बाद। मुझे तो लगा था कि मेरे पैसे 1.5-2 साल में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मरने के बाद मिलने वाले हैं। भाई यहाँ के तो मिलेंगे कि नहीं वो भी पता नहीं, लेकिन हमारे मिल जाएंगे। हाँ, सबसे पहले क्या है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। है मेरे को बताओ, आपके पिताजी का नाम? धृतराष्ट्र। स्टेट बाद में पूछेंगे, पहले पिताजी का नाम। पिताश्री का नाम वही है, धृतराष्ट्र। हाँ। તમે ધૃતરાષ્ટ્ર ના? हाँ। અરે ગાંડા, હું સૌરાષ્ટ્રનો। કેમ છો? मजामा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अच्छा, तुम्हारे भाई बहन कितने? 100। ओ, तभी पूरा राष्ट्र लगता है। आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ है? अरे उसी के लिए तो युद्ध हो रहा है। मोटा भाई, इधर युद्ध हो रहा है? हाँ। तुम घबरा क्यों रहे हो? अरे क्योंकि मोटा भाई मेरी खुद की पॉलिसी नहीं है। तुम्हारी खुद की पॉलिसी नहीं है और तुम मेरी निकालने चला। आज तू नहीं बचेगा। मोटा भाई, रुक जा। मारना नहीं मोटा रुक भाई। जा। मोटा भाई। समय समाप्ति की घोषणा। देवी और सज्जनों, मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि और शब बखैर। अर्जुन, हे दुर्योधन, आरंभ कर अपना युद्ध। ये ले मेरा पहला तीर, अर्चना अस्त्र।
ये ले मेरा अगला तीर, शेखरास्त्र। मैं समझता हूं कि जो तीर मेरे कमान से निकला, ये तीर निकलते ही आप तक पहुंचने से पहले न जाने कितने दृष्टियों की भ्रमण करेगा, और मैं समझता हूं कि आप तक पहुंचने तक ये तीर न जाने कहां जाएगा, क्योंकि अद्भुत प्रतिभा का ये युद्ध 18 दिन तक चलेगा, अब तो बंद हो। बंद हो गया, बंद हो गया। हाँ, तेरी बारी, अगला तीर। ये ले मेरा तीर, रोहित अस्त्र, अब तू नहीं बचेगा। स्टंट कमाल का था, लेकिन मैं बच गया। चलते हैं अगले दिन की ओर। डे 17। हाँ, युद्ध आरंभ हो। दंग 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 दंग। डे 18। अबे मैंने तेरे को मारा, आ तो कर। आ, इतने जोर से भी नहीं मारा था। एक मिनट, तेरा ब्लूटूथ ऑन कर यार। क्यों? बहुत थक गया हूं, अगला तीर ब्लूटूथ से मारूंगा। दुर्योधन, हाँ, यही है तेरे मौत की घड़ी। ये तो रोलेक्स की घड़ी है। अबे मेरा मतलब है तेरे मरने का समय आ गया। अच्छा, हाँ, ये ले, हाँ, युद्ध कर। आज मैं इस दुर्योधन को नहीं मारूंगा। युद्ध में जीत किसी की नहीं होती, होती है तो सबकी बस हार, और हम युद्ध नहीं चाहते। मैं चाहता हूं अमन की आशा। तुम अमन की आशा को चाहते हो? उस आशा को तो मैं चाहता हूं। दुर्योधन! हाय, मैं हूं करिश्मा तन्ना, एन अपकमिंग एक्ट्रेस। मेरे पास है अलादीन का चिराग। अब मैं इसे घिसूंगी और मेरी सारी फरमाइश पूरी हो जाएगी। वाओ! अरे निकल! इज्जत उतरवा लो, इज्जत उतरवा लो, इंसल्ट करवा लो, बेइज्जती करवा लो, जलील करवा लो, तौहीन करवा लो, मुफ्त में इज्जत उतरवा लो, इज्जत वाले। तू जिन है या शकील? मेरी इज्जत उतारने का शुक्रिया। ए भगवान, ये कैसा जिन है? पायरेटेड चिराग में से ऐसे ही निकलेगा। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम आने में इतना टाइम क्यों लगाया? अबे टाइम टेबल देके चिराग रगड़ा करो। अच्छा खासा क्रिएटिव थॉट्स मुझे आ रहे थे। अच्छा, तुम मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख रहे थे? नहीं, पोटी कर रहा था। तो हाथ धोकर आए हो या? वो आपकी बड़ी मेहरबानी हुई कि सही टाइम पे और सही जगह पे चिराग को रगड़ा। काम हो गया। यार, तुम कितने बदतमीज हो। बदतमीज नहीं, मेरा काम ही इज्जत उतारना। अरे यार, समझ में नहीं आ रहा, इससे काम कैसे लूं? सी ग्रेड फिल्म की हीरोइन हो के पता नहीं कि काम कैसे लेती है। शट अप! मैं ए ग्रेड फिल्म की हीरोइन हूँ। होगी, मैं क्यों इज्जत दूं? देखो, अब बुला लिया तो फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। बताओ क्या हुक्म है मेरी आकी? मेरे लिए फिल्म्स में काम ढूंढ कर दो। मैं जिन हूं, दलाल नहीं हूं। शट अप! वो फिल्म कोऑर्डिनेटर होते हैं। होता होगा, मैं क्यों इज्जत दूं? नेक्स्ट ऑर्डर, चलो पूछो। मेरे लिए तुम डिजाइनर कपड़े बना कर दो। मैं जिन हूं, गुड़ नहीं हूं। तुम्हें जिन किसने बनाया है? तुमको क्या लगता है जिन बनने के लिए वैकेंसी निकलती है? हैं? मुझे तो खुजली की बीमारी थी, लोग आके खुजाते और मुझे मजा आता है। मैंने खुजली के ऊपर एक पहाड़ा लिखा है। पहाड़ा? सुनाऊं? खुजली का खुजली, खुजली दुना फरहान अख्तर? हाँ, उसको एक्टिंग की खुजली है। खुजली तिया शाहरुख खान। एसआर के? हाँ, उसको आमिर को खुजली करने की खुजली है। खुजली चौके संजय दत्त। बाबा! हाँ, उसको पॉलिटिक्स में घुसने की खुजली है। खुजली पंजे
जावेद साहब। जावेद साहब? हाँ, उनको प्रोड्यूसर को उंगली करने की खुजली है। खुजली चक्या प्रीति जिंटा। हीरोइन? उसको समझ में नहीं आता फिर भी क्रिकेट की खुजली है। और खुजली सत्ते यार चना पुरान सिंह। इनको हंसने की खुजली है, वरना ऐसे जोक में कोई हंसता है। और खुजली सत्ते रोहित शेट्टी। इनको टेलीविजन की खुजली है, वरना फिल्म छोड़ के कोई इधर बैठता है। खुजली अट्ठे शेखर सुमन। इनको लंबे लंबे कमेंट करने की खुजली है, एडिट में सब कटता फिर भी बोलते हैं। और खुजली दहाई महेश भट्ट। ये क्यों? इनको सिर्फ खुजली है। हो गया तुम्हारा? नहीं, एक खुजली पे एक दोहा भी है। अच्छा सुनाऊं? सुनाओ। छिछोरदास कवि रहमान साहब लिखते हैं हाँ। कि रहीमन इस संसार में रीत यही चली आए, मैं उसकी खजवाऊंगा जो मेरी खजवाए। और मैसेज लीजिए कि दूजन की खजली करने से लाख गुना अच्छा है आपन आपन खजली को स्वयं अपन खजवाओ। जजेस, इसको प्लीज नंबर दे दीजिए और इधर से भगाइए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।